प्रिय दोस्तों, आप सभी को नमस्कार, सादर प्रणाम। आप सभी कैसे हैं बताइएगा। और आइए कुछ जीवन जीने की कला के बारे में जानते हैं। ईश्वर से हम सबों को बहुत शिकायत होती है कि भगवान ने हमें ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, पर ईश्वर क्या दिए हैं और क्यों दिए हैं, इसके बारे में कुछ जानते हैं। इससे पहले ईश्वर की स्तुति कर ले, भजन कर ले। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान सीताराम कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय, सभी देवी देवता की जय, गुरुदेव की जय, माँ सरस्वती की जय। देखिए, हम सब कहते हैं कि मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे पति ऐसे हैं, माता पिता ऐसे हैं, सास ससुर ऐसे हैं, पर जो कुछ भी हम सबके पास है उसको हमने ही अपने ईश्वर से मांग के लाए हैं। जब हम सभी 84 लाख योनि पार करके ईश्वर के पास मनुष्य योनि के लिए जाते हैं, तो भगवान ईश्वर हमसे पूछते हैं कि आप अपने जन्मों में किसे अपना पुत्र के रूप में, पति के रूप में, बच्चों के रूप में, या माता पिता के रूप में, भाई बहन के रूप में लेना चाहते हैं। क्योंकि जो हम सबसे पहले इस धरती से गए हैं, या हमारे आने के बाद भी कुछ जो आएंगे, तो उनकी छवि, उनकी तस्वीर हम सबको दिखाया जाता है और हमसे ही पूछा जाता है कि आप किस रूप में किन्हें स्वीकार करेंगे। अपने माता पिता, पति, बच्चे, पुत्र, पत्नी या बेटी, भाई बहन, दोस्त, परिवार, कुटुंब, सभी के बारे में उसी अनुसार ईश्वर हम सबको परिवार को देते हैं, भेजते हैं। और दूसरी संपत्ति भी ईश्वर हमसे पूछते हैं कि आप धरती पर कितने वर्ष के लिए जाना चाहते हैं, कितने वर्ष वहाँ पर रहना चाहते हैं। कोई बोलता है कि हम बहुत थोड़ा समय के लिए जाएंगे, तो आप देखते होंगे कि संसार में कुछ लोग 5 साल 10 साल में ही ईश्वर के पास चले जाते हैं। कोई लंबा जीवन जीता है, 70 वर्ष, 80 वर्ष, 90 वर्ष। ईश्वर उनके लिए, उन्हीं के जीवन के जीने के लिए, उनके अनुसार उनके लिए संपत्ति भी देते हैं कि लो भाई, आप 70 वर्ष जीवित रहोगे तो आपको 70-100 किलो हम अनाज देते हैं, 100-200 किलो एक्स्ट्रा भी ले जाओ। किस लिए? आप दान करिए, पुण्य करिए, संत जन को खिलाइए। आपके यहाँ मेहमान आए तो उन्हें स्वागत कीजिए। पर इस अन्न का आप सदुपयोग करेंगे तो आपका वो बढ़ते जाएगा। लेकिन वही जो आपको, मान लीजिए 70-100 किलो मिला है जो अनाज, उसमें आपको जो 4 रोटी खाना है, थाली में ले तो रहे हैं 4 रोटी, 2 रोटी खा रहे हैं, 2 रोटी बर्बाद कर रहे हैं, कूड़े में फेंक रहे हैं। तो वो आपका जो मिला है, वहाँ ईश्वर से आपके लिए जो अनाज मिले हैं, संपत्ति मिले हैं, वो कम हो जाएगा, कम होते जाएगा। लेकिन वही अनाज, वही संपत्ति से आप उसे दान कर रहे हैं, ऐसे व्यक्ति को खिला दे रहे हैं जो सच में भूखा है, बहुत दिनों से अन्न नहीं खाया है, प्यासा है, तो उसे आप पानी पिला दे रहे हैं। जो बहुत गरीब है, जिसके पास कपड़े नहीं हैं, ठंडी में या गर्मी में उस अनुसार उनके पास कपड़े नहीं हैं, आप उस अनुसार आप उन्हें दान में दे देते हैं। आपका जो वहाँ से संपत्ति आया है, वो आपका दिन दुगना रात चौगुना बढ़ते जाएगा। अब ईश्वर तो हमारे, वो तो कहानी उनकी अलग है, और दोगुना कहाँ तो 100 गुना देते हैं। जैन धर्म में कहा जाता है कि एक दाना दो तो एक मन लो, है ना। हम लोग में कहा जाता है कि ईश्वर 11 गुना देते हैं, कोई कहता है 100 गुना देते हैं। तो ईश्वर तो थोड़ा देते नहीं हैं। जैसे इसको एक उदाहरण से हम समझाते हैं।
जैसे देखिए, हम सब अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, बच्चा के लिए 2 पराठे सब्जी रख देते हैं कि लंच में वो खा लेगा, और देखते हैं दूसरे दिन कि बच्चा तो अच्छे से खा लिया पूरा। अब मम्मी को यही लगेगा ना कि बच्चे ने तो पूरा खा लिया, उसे एक और बढ़ा देते हैं। दूसरे दिन वो 3 पराठा मम्मी रखती हैं, 3 पराठे सब्जी रखती हैं, चाहे बच्चा खुद खाए या दोस्तों के साथ खिलाए, मम्मी को उससे फ़र्क नहीं है। मम्मी को तो यह है कि बच्चा खा रहा है या खिला रहा है, टिफ़िन फिनिश हो रहा है। तो ईश्वर भी यही चाहते हैं कि आपको जो संपत्ति दिए हैं उसको आप सदुपयोग करें, खुद भी खाएं, दूसरे को भी खिलाएं। और वही टिफ़िन में जो बच्चा को मैं 2 पराठे या सब्जी दिए, दूसरा बच्चा एक खाया और तोड़ फोड़ के ले आया, मम्मी सोचती है कि तो एक ही खाता है, तो इसको थोड़ा कम कर देते हैं, 2-3 ना दें, थोड़ा कम दें कि बर्बाद ना हो। इस प्रकार ईश्वर हमारे माता पिता हैं, तो मुझे किसी चीज़ के लिए कम करके तो देते ही नहीं है, भेजते ही नहीं है। मेरे जीवन के लिए वो सामर्थ्य, उतना कपड़े, उतने पैसे, रहने की सुविधा, हर चीज़ देते हैं। ईश्वर से बारंबार शिकायत ना करें कि मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है, भगवान ने हमको ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसे बच्चे दिए तो ऐसे पति दिए, ऐसे माता पिता दिए। ईश्वर सब आपके इच्छा अनुसार, आपके सहमति से ही दिए हैं। जो कुछ मेरे पास है, ईश्वर हमारे अनुसार ही दिए हैं। अब मुझे चाहिए कि उसको हम और कितना सुंदर, ईश्वर ऐसा जीवन जी कर जाए, ऐसा करे तो खुश हो जाए। तो यह जीवन का सार है। और जिस तरह से हम इस दिए हुए ईश्वर की हर वस्तु को, हर चीज़ को सुंदर ढंग से रखते हैं, बढ़ाते हैं, बर्बाद नहीं करते हैं, तो जैसे माता पिता अपने बच्चे को देखकर खुश प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। वो तो मेरे माता पिता, माता पिता के माता पिता और सभी के माता पिता हैं, वह हमसे नाराज थोड़े होंगे। लेकिन जो बच्चा बर्बाद करता है, इधर उधर फेंकता है, तो माता पिता तो थोड़ा नाराज होते ही हैं। तो इसी प्रकार ईश्वर को भी बुरा लगता है जब हम उनके दिए हुए संपत्ति को बर्बाद करते हैं, नष्ट करते हैं, गलत चीज़ों में उपयोग करते हैं। तो हम सबको चाहिए कि ईश्वर से शिकायत न करें और उनके दिए हुए संपत्ति, उनके दिए हुए शरीर को, उनके दिए हुए काया को अच्छे ढंग से रखें और उनके अनुसार रहें। अब इस काया को क्या करना है? ईश्वर ने इतना सुंदर मुझे बनाया है, तो किस लिए बनाया है? तो मैं भक्ति भी करूं, माता पिता की सेवा करूं, समाज में बड़ों का आदर करूं, किसी का दिल न दुखाएं। अगर दिल दुखाते हैं तो दिल दुखाना सबसे बड़ा पाप होता है। और यह दिल दुखाना केवल धन से ही नहीं होता, वाणी से भी होता है। और वाणी में ही सब कुछ है, क्योंकि वाणी में माँ सरस्वती रहती है। ये पूरे शरीर में ईश्वर का वास है, लेकिन कोई देवता कहाँ पे है कोई नहीं जानता, पर माँ सरस्वती यहाँ पे हैं, सभी लोग जानते हैं कि गले में माँ सरस्वती का वास होता है, वाणी में माता सरस्वती का वास होता है। तो हम सबको चाहिए कि अपनी वाणी को शुद्ध, सरल, निर्मल, स्वच्छ और सुंदर रखें। झूठ, प्रपंच, कलह, ईर्ष्या, द्वेष से दूर रखें। अगर माँ सरस्वती का हम सम्मान करते हैं, उनका इज्जत करते हैं, आदर करते हैं, शुद्ध वाणी बोलते हैं, किसी की ईर्ष्या नहीं करते, किसी की बुराई नहीं करते, तो माँ सरस्वती तो प्रसन्न होती ही हैं। उनकी छोटी बहन माँ लक्ष्मी प्रसन्न हो जाती हैं, आप उन व्यक्ति के यहाँ, उन घरों में निवास करती हैं। तो सदा ध्यान रखें कि अपनी जो वाणी बोली जाए वह अच्छा हो, किसी की बुराई ना हो, क्योंकि सभी व्यक्ति का जीवन जीने का अलग अलग कला होता है। ऐसा नहीं है कि वह कुछ अलग तरीके से जी रहे हैं तो उनमें बुराई ही बुराई है। अपना अलग अलग स्वभाव होता है, ईश्वर ने उन्हें भी बनाया है, वो भी ईश्वर के ही बच्चे हैं, उनके भी शरीर में ईश्वर को ही देखा जाए। बार बार किसी की बुराई ना करें, सब अपने अपने जीवन के अनुसार, अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार और जैसा उनका पिछले जन्म का कर्म रहा उस अनुसार होते हैं। क्योंकि हमारा जो शरीर होता है या हम सब जो होते हैं जिस अवस्था में, तो यह पिछले 84 लाख योनि से हम सब अपना फल लेकर आते हैं। जिस प्रकार
हम सब बैंक में पैसे जमा करते हैं, उसी प्रकार हम सब का कर्म भी जमा होते रहता है। तो उस कर्म का फल हर योनि में तो भोगते हैं, लेकिन कुछ पाप पुण्य जो बचते जाता है उस गठरी को लेकर हम आते हैं। तो जिसका जो रहा, अगर किसी का पुण्य अधिक है आप देखेंगे कि वह व्यक्ति सफल, बुरे काम करने पर भी सफल होते जा रहा है। क्यों? क्योंकि पिछले जन्म का उनका पुण्य बहुत अधिक है, वह अपने साथ गठरी बांध के पुण्य का लाए हैं। और जिनका पाप अधिक होता है तो उन्हें लगता है कि मैं तो केवल भलाई करता हूँ, केवल अच्छे कर्म कर रहा हूँ, फिर भी मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि 84 लाख योनि में उनकी कुछ ऐसा कर्म रहा जो उनके साथ अभी आया है, जो उनकी पुण्य उसमें कटत होती जा रही है, क्योंकि माइनस में आए हैं ना वो। तो इस कारण ईश्वर पर बिल्कुल ही न दोष लगाएं, सब अपने कर्मों का फल है। अच्छे कर्म करते रहिए, अच्छे जीवन जीते रहिए। इस जन्म में भी अच्छे कर्म का फल आपको मिलेगा, आगे की जन्म में भी मिलेगा। और जो हम लाए हैं, अगर अच्छे या बुरे कर्म, मान लीजिए किसी के साथ बुरा कर्म बहुत अधिक है, तो हम अच्छे कर्म कर करके उस बुरे कर्म को समाप्त कर दें और अच्छे जीवन जिए। और किसी के पास बहुत अधिक अच्छे कर्मों का गठरी आया है तो उनका और अच्छे कर्म करें, जिससे उनकी गठरी बढ़ती जाए, बैंक बैलेंस बढ़ती जाए, है ना। इस प्रकार जीवन जिए। आगे की वीडियो में और सुंदर जीवन जीने की कला कथा कुछ कहानी के माध्यम से हम बताएंगे, सुनाएंगे, जरूर सुनिएगा। आइए भगवान जी का भजन कर लें। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। विधि के विधान जान, हानि लाभ सहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आप सबको कैसा लगा।